कांग्रेस में बस सिंह इज किंग, 3-3 सर्वे पर भारी पड़े छत्रप। दूसरी लिस्ट में बड़ा उलटफेर, क्या 2023 में कांग्रेस फिर होगी ढेर। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। ऐसे एक नहीं बहुत से सवाल हैं जो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट को देखकर सियासी गलियारों में उठाए जा रहे हैं। बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी टिकट देने से पहले कई सर्वे किए। कमलनाथ के नाम से भी कहा गया कि वो पर्सनल लेवल पर भी सर्वे करवा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद कहानी ढाक के 3 पात वाली ही रह गई। कई सीटों पर वही पुराने चेहरे रिपीट किए गए जिन्हें बिना किसी सर्वे के ही टिकट दिया जा सकता था। परिवारवाद तो जमकर हुआ ही। कांग्रेस ने अपने फैसले बदलकर यह साबित कर दिया कि वो खुद सर्वे के नतीजों से आश्वस्त नहीं है। पहली लिस्ट के बाद कांग्रेस फिर भी दमदार नजर आ रही थी, लेकिन बहुत मंथन के बाद जारी की गई दूसरी लिस्ट के बाद कांग्रेस खुद ही मैदान छोड़ती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में टिकट बांटने से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही तरफ से ये दावे होते रहे कि सही प्रत्याशी चयन के लिए खूब सर्वे हो रहे हैं। दोनों ही पार्टियां 3-3 सर्वे कराने का दम भर रही हैं। इन सर्वे के बाद जब बीजेपी की लिस्ट जारी हुई तब नामों ने हैरान करना भी शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री, सांसद और दिग्गज नेताओं को चुनावी रण में उतारकर बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो किसी भी सीट पर रिस्क लेने के मूड में नहीं। इसके उलट कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई तो सरप्राइज करने वाले एलिमेंट ही नदारद थे। सिवाय कमलनाथ के कोई चौंकाने वाला चेहरा मैदान में नजर नहीं आया। 3 सर्वे के बाद खूब सोच समझने की बात तो छोड़िए, कांग्रेस अपनी पुरानी परंपरा से जरा भी दाएं बाएं नजर नहीं आई। दूसरी लिस्ट में तो पूरी तरह से कांग्रेस की परिपाटी पर चलते हुए ही टिकट बांटे गए हैं। उसमें भी जीत से ज्यादा कवायद क्षत्रपों को साधने में की गई। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अपनी लिस्ट से बिल्कुल नहीं चौंकाया हो। कांग्रेस की लिस्ट देखकर वो लोग हैरान हो गए जिन्हें कुछ बड़े बदलाव और सख्त फैसलों की उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीद बुरी तरह टूट चुकी है। सिर्फ एक सीट को छोड़ दें तो कांग्रेस ने पूरे प्रदेश पर अपने कैंडिडेट जाहिर कर दिए हैं, जिनमें सर्वे और चिंतन मंथन कम बल्कि एडजस्टमेंट ज्यादा नजर आ रहा है। कुछ सीटों पर कमलनाथ के समर्थकों को टिकट मिला है तो छिंदवाड़ा सीट पर पूरी तरह से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ के फेवर से तैयार की गई। दिग्विजय सिंह पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा भारी दिखाई दे रहे हैं। वैसे दिग्विजय सिंह प्रदेश में अपने लेवल पर 1-to-1 सर्वे कर रहे हैं, तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि दिग्विजय सिंह के समर्थक और सगे संबंधी ही चुनावी नैया पार लगा सकते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा टिकट दिए गए। 229 सीटों में से अधिकांश पर कांग्रेस ने उन्हीं चेहरों को रिपीट किया है जो वो पहले भी करती नजर आई। जहां कहीं चेहरे बदलने की कोशिश की थी, वहां भी दबाव में आकर पुराने नामों को टिकट देने पर पार्टी मजबूर दिखी, जिसमें से एक सीट बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की सीट दतिया ही है, जहां अवधेश नायक की जगह वापस राजेंद्र भारती को टिकट दे दिया गया। पिछोर में भी शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी को टिकट देकर मुकाबला लोधी बनाम लोधी कर दिया गया। इस वजह से दूसरी जाति के वोटर्स बीजेपी का ही रुख कर सकते हैं। गोटेगांव में एनपी प्रजापति के समर्थकों की नाराजगी रंग लाई। यहां शेखर चौधरी का टिकट बदलकर एनपी प्रजापति को ही टिकट दे दिया गया है। दल बदलुओं पर भी कांग्रेस पूरी तरह मेहरबान नजर आई। होशंगाबाद से गिरिजा शंकर शर्मा, सिमरिया से अभय मिश्रा, खातेगांव से दीपक जोशी, निवाड़ी से अमित राय, बदनावर से भवन सिंह शेखावत और जावत से समंदर पटेल को टिकट दे दिया गया। इन नामों के बाद भड़का विरोध सोशल मीडिया पर साफ नजर आ रहा है। जिस ट्वीट में कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है उसका थ्रेड फॉलो करेंगे तो ये अंदाजा लगाना आसान होगा कि किन सीटों पर नाराजगी पनप रही है। दीपक जोशी के टिकट का विरोध भी शुरू हो चुका है। मुरैना से टिकट कटने के बाद विधायक राकेश मावई का भी विरोध जाहिर करता वीडियो वायरल हो रहा है। जावरा सीट पर देर रात ही विद्रोह शुरू हो गया। आलोट में भी मनोज चावला के नाम का विरोध हो रहा है। जावरा में तो कार्यकर्ताओं ने ये ऐलान तक कर दिया कि ये सीट अपने हाथ से कमलनाथ ने बीजेपी को सौंप दी है। अब कांग्रेस के सामने ऐसे विरोध से निपटने की बड़ी चुनौती है। माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और दिखती संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जो करना है वो करे। हम तो अपने स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बना रहे हैं। वो खुश हो या रोए वो उसका विवेक।
कांग्रेस की दोनों ही लिस्ट में परिवारवाद तो है, साथ ही दिग्विजय सिंह का दमखम भी साफ नजर आ रहा है। उनके भाई बेटे रिश्ते की समधन को टिकट तो मिला ही, दूसरी लिस्ट में भी पूरे 18 टिकट ऐसे हैं जो दिग्विजय सिंह के करीबियों के खाते में गए। इसके अलावा भोपाल पश्चिम की सीट पर भी दिग्विजय सिंह अपने खास पीसी शर्मा को टिकट दिलाने में कामयाब है। टिकट वितरण में सिंह तो किंग बने ही, नकुलनाथ की सहमति से छिंदवाड़ा जिले की सीटों पर नाम फाइनल हुए। कमलनाथ के सर्वे पर दिग्विजय सिंह भारी पड़ते साफ दिख रहे हैं। तो क्या दिग्विजय सिंह की बैठकों को कमलनाथ के सर्वे से ज्यादा ठोस माना गया है? बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का मुकाबला काफ़ी रोचक होगा। प्रहलाद पटेल की जो नरसिंहपुर सीट है वहाँ मुकाबला एक तरफा होने की उम्मीद लग रही है अभी तक जो परिदृश्य बना है उस हिसाब से, जबकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा से कुछ संकट में नजर आते हैं क्योंकि वहाँ जातिगत आधार पर चुनाव होता है। दूसरी सूची जब कांग्रेस की आई है उसमें कई प्रतिष्ठापूर्ण सीटें हैं। एनपी प्रजापति जो पूर्व स्पीकर थे उनको पहले टिकट नहीं दिया गया था, दोबारा उनको गोटे गांव में से टिकट दे दिया गया है। अब एनपी प्रजापति का मुकाबला भी रोचक होना है। और इसके बाद दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जो सीट है वहाँ पहले अम्बरीश उसको दिया गया था, एक ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा था नरोत्तम मिश्रा के मुकाबले, लेकिन बाद में उन्होंने पुराने प्रत्याशी राजेंद्र भारती को ही टिकट दिया है कांग्रेस ने बदल कर, तो वहाँ मुकाबला फिर से रोचक होने की उम्मीद है। हालांकि कुछ सीटों पर जरूर कांग्रेस ने मुकाबले को रोचक बनाने की कोशिश की। जैसे देवतालाब की सीट पर बीजेपी के गिरीश गौतम के सामने उनके भतीजे पद्मेश गौतम को प्रत्याशी बनाया गया है। पद्मेश गौतम गिरीश गौतम के बेटे और चचेरे भाई राहुल गौतम को जिला पंचायत चुनाव में मात दे चुके हैं। सागर की सीट पर भी मुकाबला रोचक है। यहां लगातार जीत रहे शैलेंद्र जैन के सामने कांग्रेस ने उनके छोटे भाई सुनील जैन की पत्नी निधि जैन को टिकट दिया। यहां मुकाबला जेठ वर्सेस बहू का होगा। नर्मदापुरम में बीजेपी के सिटिंग एमएलए सीता सरन शर्मा की सीट पर कांग्रेस ने उनके सगे भाई गिरिजा शंकर शर्मा को टिकट दिया। गिरिजा शंकर भी 2 बार के विधायक हैं। भिंड में भी कांग्रेस ने चौधरी राकेश चतुर्वेदी को टिकट देकर चौंका दिया। यहां से साल 2011 में राकेश चतुर्वेदी की वजह से ही कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। उसके बावजूद कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया। अब कांग्रेस की इस लिस्ट को देखकर ही बीजेपी ने ये कहने में देर नहीं की कि वो जीत के और करीब पहुंच गई है। बीजेपी का ये भी आरोप है कि कांग्रेस टिकट वितरण में करीबियों और सगे संबंधियों को टिकट देने की होड़ साफ नजर आ रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मुद्दे पर खुलकर बोलते नजर आए। कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई, कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। तो दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया, इसका कोई भविष्य है ही नहीं। ये घमंडिया लोग बिखर गए और ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं कि लोग देख के आश्चर्य कर रहे हैं ये गठबंधन कैसा है। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने रात के अंधेरे में सूची जारी की है। वो ये दर्शाता है कि वो असंतोष से बचने के लिए उन्होंने ये किया। हम जब बोलते थे कि कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है, धड़ों में बटी हुई है, कबीलों में बटी हुई है, गुटों में बटी हुई है, इस सूची से उन्होंने उस पर मोहर लगाने का काम किया है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के गुट सुरेश पचौरी जी पर, अरुण यादव पर, कांतिलाल भूरिया पर, अजय सिंह राहुल पर, सब पर भारी रहे हैं। यह सूची निश्चित रूप से दर्शाता है कि कांग्रेस गुटों, धड़ों और टुकड़ों में बटी हुई पार्टी है। लिस्ट जारी करने के बाद कांग्रेस फिर सोशल मीडिया पर यही दावे कर रही है कि जीत सुनिश्चित है, लेकिन लिस्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट के बाद क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत की संभावना बढ़ गई है? इसके जवाब में आपके पास है 3 विकल्प। पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित हमारी वेबसाइट
www.dasutr.com पर भी दे सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी की मुश्किल बनेगा परिवारवाद, तो इसके जवाब में सीधे तौर पर 82% लोगों ने कहा हाँ, 16% लोगों ने कहा नहीं और 2% लोगों का कहना है कह नहीं सकते। आमला सीट के अलावा अब कांग्रेस हर सीट पर नाम डिक्लेयर कर अपनी रणनीति साफ कर चुकी है, जिनमें पुराने चेहरों पर ही बड़ा दांव नजर आता है। बीजेपी ने जिन सीटों पर सांसदों की ताकत झोंक दी है, उन सीटों में से अधिकांश पर भी कांग्रेस पुराने चेहरों के ही भरोसे नजर आती है। कुछ सीटों पर भाजपा से आए दल बदलुओं पर भी दांव लगाया गया है। दोनों ही लिस्ट में कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं के चहेते और रिश्तेदारों के अलावा बीजेपी से आए असंतुष्टों को एडजस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन यह कोशिश वाकई कामयाब होगी या नहीं, यह फिलहाल कहना मुश्किल है। नमस्कार।